ओम शांति। किसी ने प्रश्न किया, बच्चे बदलते ही नहीं, सुधरते ही नहीं, कितना भी कुछ उनको समझाओ लेकिन वो थोड़े समय के लिए चेंज होते, वापस उनकी वही आदत शुरू हो जाती है। क्या करें? मन में बहुत विचार चलते हैं। मन के विचार इस प्रकार से चलते, चिंता लगी रहती है, आगे चलकर इनका क्या होगा। इसके लिए परमात्मा ने एक बहुत सुंदर उपाय बताया। परमात्मा कहते हैं, शांति की शक्ति का अभ्यास करो। ये शांति की शक्ति में ऐसी ताकत है जो सहज स्वयं को भी चेंज कर देगी, साथ साथ दूसरों को भी चेंज करेगी। और इसी के लिए खास रोज मेडिटेशन करो। ये मेडिटेशन करना माना क्या? शांति की शक्ति का अनुभव करना। इसमें इतनी ताकत है कि इससे कोई भी व्यक्ति बदल जाएगी। इवन प्रकृति, वातावरण, ये भी बदल जाएगा। तो ये शक्ति हमें अपने अंदर कैसे जमा करनी है? क्योंकि हम देखते हैं ना कि जितना हम ज़्यादा बोलते हैं, बच्चों के पीछे लगते हैं, आप बदलो, जल्दी उठो, ज़्यादा समय तक मोबाइल पर मत ये रहो, स्क्रीन टाइम कम करो, थोड़ा आप सभी से बात करो, अच्छी तरह से प्रॉपर बिहेव करो। लेकिन हम जितना बार बार उनके पीछे पड़ते हैं, वो नहीं सुनते हैं। उल्टा वो कई बार हमें इग्नोर कर देते हैं। तो फिर हमारा और उनका रिश्ता तो और थोड़ा अलग हो जाता है। वो हमसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो परमात्मा कहते, जहां वाणी से काम नहीं होता, वहां वाइब्रेशन से काम होगा, शांति की शक्ति से काम होगा, आपके सकाश से, पावरफुल संकल्प से, जिसे योग बल कहते हैं, उससे काम होगा। तो फिर हम किस प्रकार इस योग का, मेडिटेशन का अभ्यास करें? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में रखना, हमारे संकल्प भी शांत हो जाते हैं। और जब हम वो एकाग्रता वाला मेडिटेशन करते हैं ना, जिसमें सिर्फ मैं और परमात्मा और कोई नहीं, जिस परमात्मा को हम बहुत स्नेह से कहते शिव बाबा, बस बाबा और मैं उस शांति के सागर में खोए रहे। और जब हम इस प्रकार एकाग्रता से पावरफुल योग में बैठते हैं तो हमारे संकल्प शांत हो जाते हैं। और बाकी जो सारे व्यर्थ संकल्प है ना, वो सारे व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। और फिर जब हम उस पावरफुल स्थिति से बच्चों को सकाश देते हैं, हम उनके लिए श्रेष्ठ संकल्प करते, शुभ भावना करते हैं। हे आत्मा, आप परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे हो, आप बहुत समझदार हो, आप नॉलेजफुल हो, आप दिव्य गुणों से भरपूर हो। आपका अच्छा व्यवहार, अच्छे मैनर्स से आप सबका दिल जीत रहे हो। आप हर चीज समय पर
अच्छी तरह से कर रहे हो। आपका और हम सब का संबंध बहुत प्यारा, आनंद वाला, प्यार वाला है। हे आत्मा, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से गुणों से भरपूर कर रहे हो। हे आत्मा, आप बहुत अच्छे हो। आप अपनी आदतों को सुधार कर आगे बढ़ रहे हो। अब जब हम इस प्रकार से उन्हें सकाश देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारे उन संकल्पों में जबरदस्त शक्ति आएगी और ये सकाश हमें बार बार देनी है। ये वाइब्रेशंस, कितना टाइम लगता है इसमें, कितना टाइम लगेगा? हार्डली 2 मिनट्स 3 मिनट्स, उससे भी कम। लेकिन अगर दिन में 5 बार अगर हम ये सकाश दे तो अवश्य बच्चों के स्वभाव में, उनके संकल्पों में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन इसके लिए हमें विशेष कौन सा अभ्यास करना है? हमारे मन में ये जो बार बार संकल्प चलते हैं ना, ये नहीं सुधरता है, ये नहीं बदलता है, कितना भी इसे कहो ये सुनता ही नहीं। इन संकल्पों को हम फुल स्टॉप लगाएं, फुल स्टॉप। मालूम है, दिस इज द फैक्ट, लेकिन हम उन्हें बदलना चाहते हैं ना। तो अगर वो वाणी से नहीं बदल रहे हैं तो हम अपने वाइब्रेशन से बदलें, लेकिन अपने वाइब्रेशंस पावरफुल करें। और अपने ये वाइब्रेशंस, संकल्पों के वाइब्रेशंस, ये पावरफुल कब होंगे? जब हम बार बार एक प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस कौन सी? मन में जब भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो मन को ऑर्डर करे, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, और चेक करें वो फुल स्टॉप का ब्रेक कितने समय में लगता है, 5 मिनट में या 10 मिनट के बाद। बार बार चेक करें और इतनी प्रैक्टिस करें कि जो 1 सेकंड में लग जाना चाहिए। बस सेकंड में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कहा तो एकदम फुल स्टॉप। तो इससे क्या होगा, व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाएंगे और फिर वापस हम, ये आत्मा सुधर गई है, ये आत्मा दैवी गुणों से भरपूर है, इस आत्मा ने अपने अंदर बहुत सुंदर परिवर्तन लाया है जिससे हम सभी बेहद खुश हैं। इस प्रकार से वापस हम संकल्पों को उस ट्रैक पर लेके आए। और इसीलिए आज से ये प्रैक्टिस शुरू करें कि आप किसी भी रिश्ते के लिए कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसे रोज रोज करना है। इसी से मन के संकल्पों की शांति होती जाएगी और हमारी जो वाइब्रेशंस है वो पावरफुल बनते जाएंगे। हैप्पी डे।